हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स की जो आपको आज के लिए बताए गए थे और जो है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इंफ्राटेल। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं कि इन स्टॉक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:40। तो ऑलरेडी शायद ये रिज़ल्ट भी दे चुके होंगे। बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि रिलायंस के अगर स्टॉक को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो रिलायंस के स्टॉक ने क्या किया है, पहली ही कैंडल ने इसका हाई लो दोनों ही ब्रेक कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 मिनट की कैंडल मैंने ली है, तो 9:15 की कैंडल जो थी उसने हाई भी ब्रेक किया है और लो भी ब्रेक किया है। तो ये स्टॉक जो है हमारे किसी काम का भी नहीं रहा। इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि आपको क्लियरली बताया गया है कि जब भी मार्केट हाई भी ब्रेक कर दे, लो भी ब्रेक कर दे पहली कैंडल, तो हमें नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, अगर आप देखेंगे सुबह हुआ क्या है, ओपनिंग कहीं और हुई है और उसके बाद पहली कैंडल नीचे गिर गई है, दूसरी भी नीचे ही गई है। राइट, तो इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, क्योंकि ओपनिंग ऊपर से नीचे मतलब उल्टा डायरेक्शन में हो गई, मार्केट खुली तो गैप अप है मगर वहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। तो जब इस तरीके से अलग तरीके से मार्केट बिहेव करती है कि मार्केट खुली तो ऊपर पर नेगेटिव चली गई, तो उससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए आईसीआईसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक के अंदर देखिए क्या हुआ, मार्केट गैप अप तो ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी ने इस तरीके से जो है बिहेव किया है। दूसरी कैंडल ने क्या किया, मान लीजिए अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे कहीं पर भी बाय लेते हैं, इस पर दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है आपका स्टॉप लॉस होता है कहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस या तो मैंने इस कैंडल के नीचे बताया था या फिर इस कैंडल के नीचे बताया था। तो दोनों सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस है वो बच जाता। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाती तो फिर आपको ट्रेल करना अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। और हमेशा याद रखना, डेली डेली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने का आपको मिलेगा। हमेशा याद रखना कि क्यों ये बोला जाता है कि जब भी आप इंट्राडे स्टॉक्स में काम करते हैं तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल को ज़रूर देखें। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई आप बैंक निफ्टी का स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है आपको क्योंकि अगर बैंक निफ्टी जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप डाउन ले लिया है या गैप अप चली गई है, या खुला ऊपर और पर गिर गया मार्केट पहले ही, यानी कि नॉर्मली गैप अप जब मार्केट होती है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए पर वो नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बहुत सेफली ट्रेड कीजिए, यानी कि मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने दीजिए। 15 मिनट की जगह 15 मिनट पूरा का पूरा मार्केट को दीजिए, समझिए कि अगर मार्केट स्ट्रीमलाइन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा और रुकिए। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होगा तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं। अगर वो नीचे जा रहा है तो यानी कि वो उल्टी गंगा बहा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। तो भाई वो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट उल्टा पुल्टा करेगी। आप ओपन तो होगी बाय में पर जाएगी नेगेटिव में, राइट, उसके बाद फिर से वापस चली जाएगी पॉजिटिव में, तो ये कुछ नहीं करेगी। तो इसीलिए ऐसी मार्केट के अंदर एटलीस्ट 30 मिनट जो है आप हमेशा रुकिए, ठीक है। 30 मिनट मिनिमम, 30 मिनट यानी कि 15-15 मिनट की दो कैंडल को छोड़ दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर आप रिलायंस को भी देखेंगे तो देखिए पहली दो कैंडल अगर आप छोड़ देते हैं, है ना, पहली दो कैंडल आपने छोड़ दिया, आपके हिसाब से दो कैंडल है ही नहीं। इस तरह की सिचुएशन में जब बैंक निफ्टी इस तरीके से बिहेव करता है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, गैप अप अगर खुला था तो ये ऊपर ही जाना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था, है ना। ये उल्टी गंगा बह गई यहाँ पर। तो रिलायंस में चलिए, रिलायंस में देखिए अगर दो कैंडलों को आप छोड़ देते हैं इस तरह की सिचुएशन में तो क्या होगा। इस कैंडल को पहली कैंडल मानिए, इसने गैप अप ओपन किया, आपके हिसाब से बाय ब्रेक किया, आप यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं आपका। और कैंडल भी थोड़ी छोटी है तो आप क्या कर सकते हैं, और आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा नीचे, और दूसरी कैंडल के ऊपर यानी कि इसके ऊपर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो स्टॉप लॉस आ जाएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का अगर मैं बताऊँ, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में भी आप इसको पहली कैंडल मान सकते हैं, ठीक है।
यानी कि 2 कैंडल को आप अवॉइड कर सकते हैं, जितना फ्लक्चुएशन होना होगा इसमें हो जाएगा। इसने क्या किया, गैप अप ओपन किया, हाई ब्रेक किया, बाय किया और ये प्रॉफिट दे रहा है आपको। ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है आपको और स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, राइट, अगली कैंडल के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर, और आप तकरीबन 10-15 पे एक छोटा प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस को कर देंगे ज़ीरो के ऊपर, और ज़ीरो पे करने के बाद अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो देख सकते हैं। ऐसे ही रिलायंस में आप कर सकते हैं कि जब आपने यहाँ पर बाय किया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जब ये कैंडल बनी तो, और उसके बाद ये बनी, तो आप अपना जो वो है टारगेट है, यानी कि वो या तो उसको ज़ीरो ज़ीरो पे निकल जाइए, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी 10-15 बच चुके हैं, ज़ीरो ज़ीरो पे निकल जाइए कि भाई ये स्टॉक जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता। अगर रिस्क लेना ही है आपको तो बहुत छोटा रिस्क लीजिए, और इस पर इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रेट टू रेट वाला हिसाब किताब ही होना चाहिए 10 बजे के बाद। एक आखिरी जो स्टॉक था वो था इंफ्राटेल। इंफ्राटेल की अगर बात करें तो वापस देखिए इंफ्राटेल ने क्या किया है। इंफ्राटेल ने क्या किया है, पहली कैंडल पे क्या किया है, किया है गैप ओपन। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसने क्लियर कट क्या किया है, ऊपर के जो दो स्टॉक अब अगर आप देखेंगे तो रिलायंस में भी आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि उसने हाई और लो ब्रेक किया है, और आईसीसी बैंक को भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने भी हाई लो ब्रेक किया है। देखिए, सॉरी, ये तो ऊपर ओपन हुआ। अगर आप इस पर ट्रेड लेते भी, देखिए इस पर सेम ही कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते जो मैंने आपको रूल बताया है तो आपको फिर भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने यहाँ बाय कर भी लिया, ठीक है, बाय कर लिया, इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इसका लो है 35 और इसका लो है 65, ठीक है, और दूसरी कैंडल कंप्लीट होने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस कर देंगे ऊपर, आपका प्राइस चला गया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 प्राइस चला गया ऊपर, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट था, राइट, वो एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। रिलायंस में तो आप ले नहीं सकते क्योंकि उसने हाई लो दोनों ब्रेक किया है। अब तीसरा स्टॉक बच जाता है आपका क्या, इंफ्राटेल। इंफ्राटेल में देखिए आप पहली कैंडल बनी है दिन की, ये इसने हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है इसने, और अगर आप इस पर ट्रेड लेते, देखिए तो अब आपके पास भी यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। जो लोग पहली कैंडल पे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज़ दो कैंडल को छोड़ दीजिए। इस कैंडल ने क्या किया, आपका हाई ब्रेक किया, आपके लिए तो यही पहली कैंडल है, आपने इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्या किया, कहीं 5 मिनट के इसकी क्लोजिंग पे क्या किया, बाय किया। अब इसकी क्लोजिंग क्या थी, 201 रुपये, और देखिए इसका क्लोजिंग 10-15 की क्लोजिंग क्या है, 202 रुपये, यानी कि 1 रुपया आपने यहाँ से कमाया, है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़ अगर 1000 लोट का है आपका फ्यूचर्स का, है ना। और अगर आपके पास 500 स्टॉक्स हैं तो आप तकरीबन इसमें 500 रुपये कमाएंगे, 300 ले रहे हैं तो 300 कमाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप रेट टू रेट लगा सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, और बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें तो, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर पहली कैंडल पे आपको करना था तो 5 मिनट की कैंडल पे देख लीजिए, 5 मिनट की कैंडल पे क्या हुआ, यहाँ पर 27 तारीख है, इसने हाई ब्रेक किया, हाई लेवल ब्रेक किया, इसके क्लोजिंग के ऊपर आपने बाय किया यहाँ पर, और दूसरी कैंडल ने यहाँ आपको देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, इसने भी उतना ही प्रॉफिट दिया, तकरीबन 1 से 1.5 रुपये का। अगर आप यहाँ भी बाय करते, उसने भी उतना ही प्रॉफिट दिया आपको, अगर आप वहाँ पर सेफली बाय करते तब भी आपको इतना ही मिला। तो इसीलिए कभी भी इतनी बड़ी सिचुएशन में जब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन मूवमेंट हो उसमें, और सही से बिहेव ना करे मॉर्निंग में, तो आप दो कैंडलों को छोड़ सकते हैं, दो कैंडलों को छोड़ दीजिए, तीसरी कैंडल को ही अपनी पहली कैंडल मानिए। अगर हाई ब्रेक किया है तो बाय कर लीजिए, और देखिए उतना ही आपको प्रॉफिट मिल गया जितना आपको यहाँ मिलना था। तो ये आज की वीडियो में आपने एक नई चीज़ सीखी है मुझसे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बैंक की मूवमेंट। जिस दिन बैंक निफ्टी आज सही से मूव नहीं कर रहा है, मॉर्निंग के ओपनिंग के अंदर अगर 15 से 20 मिनट में उसने मूव अच्छे से नहीं किया, और वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि गलत तरीके से जा रहा है, गैप डाउन हुआ है तो अगर पॉजिटिव जा रहा है, गैप अप ओपन हुआ है तो अगर नेगेटिव जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा दो कैंडलों को 15 मिनट की अवॉइड करना, और तीसरी कैंडल को अपनी पहली कैंडल मान के अगर आप चलेंगे तो आप सेफ एंड सिक्योर अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, और हाई चांसेस हैं कि स्टॉक्स जो हैं वो नीचे ही गिरेंगे आज, और बैंक निफ्टी के भी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो नीचे की तरफ गिरेंगे, और जो लेवल ऑलरेडी मैंने दिया था बाय और सेल का,
दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं उसके अंदर आज क्या रहता है, क्या परफॉर्मेंस उसकी आती है। आप भी उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं, अच्छे आपको प्रॉफिट देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल STOCKCART, जिसमें 4205 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू।